तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से PMMVY की साइट पर अपने प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ को चेक कर सकते हैं ताकि आपको अपने बेनिफिशरीज़ की सभी डिटेल पता चल जाएं कि किस बेनिफिशरी का क्या पेंडिंग है और आप उसके अनुसार कार्य कर सकें। तो इसके लिए हम PMMVY की साइट पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर लॉगिन करते ही होम स्क्रीन पर पता चल जाता है कि आपने इस वर्ष कितने बेनिफिशरीज़ को एनरोल किया है, यानी कि 2025-26 के दौरान आपने कितने लाभार्थियों को रजिस्टर किया है और एक वित्तीय वर्ष में एक वर्कर को कम से कम 6 बेनिफिशरीज़ को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो इन वर्कर के द्वारा इस वर्ष यानी कि 2025-26 के दौरान कुल 8 लाभार्थियों को एनरोल किया गया है। इनकी ड्यू लिस्ट में अभी भी 12 बेनिफिशरीज पेंडिंग है जिनके ऊपर इन्हें एक्शन लेना है। तो चलिए मैं आपको प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज का बताती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमारे पास हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिखता है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन PMMVY। तो हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इन वर्कर के 2 बेनिफिशरीज प्री रजिस्टर्ड में हैं और आप उन बेनिफिशरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे पास जो ये हाइपरलिंक दिया हुआ है ब्लू में, आप इस पर क्लिक करके उन्हें देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं इस हाइपरलिंक पर क्लिक करती हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी 2 बेनिफिशरीज़ हैं जो प्री रजिस्टर्ड में हैं और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि इन्हें किस चाइल्ड के लिए रजिस्टर किया है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपरली दिया भी हुआ है कि किसका क्या पेंडिंग है, यानी कि बेनिफिशरीज नॉट मैप्ड विद NPCI, यानी कि इन 2 में से कौन सी हमारी लाभार्थी ऐसी है जिसका आधार NPCI पर मैप नहीं है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लू में हाइपरलिंक है। तो मैं इस पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी लाभार्थी का नाम आ गया है जिनका आधार NPCI से मैप नहीं है। तो आप इनके आधार को NPCI से मैप या तो स्वयं कर दें या लाभार्थी को बैंक में जाकर करवाने को कहें। आप लाभार्थी का आधार NPCI से स्वयं कैसे मैप करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साझा कर दूंगी। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर एक और कॉलम है बेनिफिशरीज फॉर हुम नाइदर FRS फ्रॉम पोषण ट्रैकर नॉर फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे लाभार्थी जिनका FRS ना तो पोषण ट्रैकर से हुआ है और ना ही UIDAI के थ्रू। आप यहाँ पर ध्यान दें, जो मेरा ये दिया हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI, इसका मतलब है जब आप एप्लीकेशन से, यानी कि जो हमारी PMMVY सॉफ्ट ऐप है उससे जब आप फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वही हमारा इसमें काउंट होता है फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉम UIDAI, यानी कि ये आधार की वेबसाइट होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा अभी ये रिसेंट ही ऐड हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज मैंडेटरी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसे लाभार्थी जिनका फेस ऑथेंटिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के बाद करना अनिवार्य है। तो आप उन बेनिफिशरीज़ को भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये ब्लू में मेरा हाइपरलिंक है। तो मैं जो ये ब्लू में 1 लिखा हुआ है इस पर जाऊँगी और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे
कि मेरे पास उन बेनिफिशरी का नाम आ चुका है जिनका हमें फेस ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के बाद करना अनिवार्य है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लाभार्थियों का NPCI मैपिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर ध्यान दें, अब आप जिस भी लाभार्थी को PMMVY में रजिस्टर करते हैं वो आपका लाभार्थी यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी में शो करता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो मेरा लास्ट में दिया हुआ है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि अभी प्रोसेसिंग हो रही है। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि किसी लाभार्थी का आधार NPCI मैप पर हुआ भी होता है तो भी मेरा वो पहले यहाँ पर शो करता है और जब मैं उसे यहाँ से क्लिक करती हूँ तब वो यहाँ से रिमूव होता है। तो हम अभी इन लाभार्थी का चेक करते हैं कि इनका आधार NPCI पर मैप है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि इन लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप नहीं है। तो चलिए मैं एक बार और क्लिक करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम 2 बार क्लिक करते हैं तो दूसरी बार में हमारा शो कर देता है कि इनका आधार NPCI पर मैप है। तो चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो मैं अभी यहाँ पर 10-15 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं कि दूसरी बार क्लिक करने के बाद भी हमारा क्या शो करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे ये लाभार्थी हैं, इनका आधार NPCI पर मैप नहीं है। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है बेनिफिशरीज आधार इज़ नॉट मैप्ड विद NPCI, यानी कि लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप नहीं है। काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। तो आप लाभार्थी को इन्फॉर्म कर दें कि वो अपना बैंक अकाउंट आधार सीडेड करवाएं और DBT इनेबल्ड। DBT इनेबल्ड का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार जो भी लाभ डलवाती है वो डायरेक्ट आपके खाते में जाता है, जिससे कि धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो चलिए मैं इसे ओके करती हूँ और ओके करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाते हैं और 3 लाइंस पर जाने के बाद आप अपने प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ को प्रॉपरली यहाँ से जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप PMMVY में आपके जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं उन्हें कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपका फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए तब जाता है जब वो प्री रजिस्टर्ड से हट जाता है। प्री रजिस्टर्ड में हमारे दोनों केसेस आते हैं, यानी कि जिन लाभार्थियों का आधार NPCI पर मैप नहीं है और साथ ही जिनका फेस ऑथेंटिकेशन इनकम्प्लीट है। जब आपके ये दोनों काम, यानी कि लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप हो जाता है और उनका फेस ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आपका फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। यदि इनमें से आपका कोई भी काम पेंडिंग है तो आपका फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा और पेमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जब तक फॉर्म सुपरवाइज़र के पास नहीं जाएगा वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगी और यदि सुपरवाइज़र वेरीफाई नहीं कर पाएंगी तो वो आगे यानी कि SO के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारी जो ये चेन है ये रुक जाएगी और बेनिफिशरी को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप PMMVY में अपने प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ को कैसे चेक करेंगे ताकि आप उसके अनुसार ही अपना कार्य कर सकें और हमारे लाभार्थियों को सही समय पर लाभ मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।